क्या लोक सच में है? क्वांटम फिजिक्स, लोकस और रियलिटी का सीक्रेट। क्या ब्रह्मांड सिर्फ खाली स्पेस है और हम बस उसके अंदर तैरते हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर रियलिटी उससे कहीं ज्यादा गहरी है? मॉडर्न फिजिक्स एक चौंकाने वाली बात कहती है, यूनिवर्स खाली नहीं है, यह एक लिविंग ओशन ऑफ क्वांटम फील्ड्स है। क्वांटम फील्ड थ्योरी हमें बताती है पार्टिकल कोई सॉलिड छोटी गोली नहीं है। इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, क्वार्क, ये सब फील्ड्स की वाइब्रेशंस हैं, जैसे समुद्र में लहर। ओशन है फील्ड की तरह और वेव है पार्टिकल की तरह। आपका शरीर भी सॉलिड नहीं है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन फील्ड, क्वार्क फील्ड और स्पेस टाइम ज्योमेट्री की स्ट्रक्चर्ड वाइब्रेशन है। आप एक ऑब्जेक्ट नहीं है, आप एक पैटर्न है। अब जरा स्क्रिप्चर्स की तरफ चलते हैं। विष्णु पुराना और भागवता पुराना, इनमें अलग अलग लोकों का वर्णन है। भूलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक और कुछ परंपराओं में गुरुमंडल आदियों, उन्हें लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस कहा गया है। सवाल है, क्या इन लेयर्स को फिजिक्स की लैंग्वेज में समझा जा सकता है? फिजिक्स ऑफ लेयर्स, अगर हम QFT को जनरल रिलेटिविटी के साथ जोड़ें, जनरल रिलेटिविटी जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया, तो हमें एक पावरफुल पिक्चर मिलती है। रियलिटी फील्ड्स और जियोमेट्री का मिला जुला समन्वय है। फिजिक्स हमें बताती है फील्ड्स के मल्टीपल एनर्जी स्टेट्स होते हैं। स्पेस टाइम एनर्जी से शेप होता है। वैक्यूम के अलग कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं। एंट्रोपी लेवल्स बदल सकते हैं। सिमेट्री स्ट्रक्चर बदल सकता है। मतलब यूनिवर्स एक ही फैब्रिक है, लेकिन उस फैब्रिक की अलग कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अर्ली यूनिवर्स बनाम टुडेज यूनिवर्स, ब्लैक होल के अंदर बनाम बाहर, हाई एनर्जी वैक्यूम बनाम प्रेजेंट वैक्यूम, ये अलग यूनिवर्सेस नहीं है, ये उसी फैब्रिक की अलग स्टेट्स हैं। लेयर्ड स्ट्रक्चर फिजिक्स में पहले से मौजूद है। क्वांटम ग्रेविटी इस विचार को और आगे ले जाती है। यह कहती है कि स्वयं स्पेस की ज्योमेट्री, यानी उसका शेप, कर्वेचर और कनेक्टिविटी भी अलग अलग क्वांटम स्टेट्स में मौजूद हो सकती है। जैसे एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित एनर्जी लेवल्स में ही रह सकता है और एक लेवल से दूसरे लेवल पर क्वांटम जंप कर सकता है, उसी तरह स्पेस टाइम की ज्योमेट्री भी डिस्क्रीट क्वांटम कॉन्फ़िगरेशंस में एग्जिस्ट कर सकती है। मतलब स्पेस टाइम एक कंटिन्यूअस और पूरी तरह स्मूथ स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, बल्कि वह भी क्वांटाइज्ड हो सकता है, यानी उसकी बनावट अलग अलग संभव अवस्थाओं में बदल सकती है। द बिग क्वेश्चन, अगर लेयर्स पॉसिबल है तो हमारा फिजिकल बॉडी वहां क्यों नहीं जा सकता? फिजिक्स इसका सीधा आंसर देती है, एटम्स मोस्टली एम्प्टी स्पेस हैं, फिर भी कोलैप्स क्यों नहीं होते? उत्तर है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसे डिस्कवर किया था वुल्फगैंग पॉली ने। यह कहता है दो आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन्स एक ही क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते, इसीलिए इलेक्ट्रॉन शेल्स बनते हैं। एटम्स का साइज होता है, केमिस्ट्री पॉसिबल है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिडिटी बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन और पॉली एक्सक्लूजन से। जब आप दीवार को छूते हैं, आप सच में टच नहीं कर रहे, आपके इलेक्ट्रॉन्स दीवार के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं। बॉडी एक फ्रीक्वेंसी। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, आपका शरीर अल्टीमेट सेंस में सॉलिड नहीं है, यह एटॉम्स से बना है। एटॉम्स बने हैं इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस से। इलेक्ट्रॉन्स छोटी गोलियां नहीं है, वे इलेक्ट्रॉन क्वांटम फील्ड की वाइब्रेशंस है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क फील्ड्स की एक्साइटेशंस है, और यह सब एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर, स्पेस टाइम जियोमेट्री के अंदर। मतलब आपका शरीर फील्ड्स का स्ट्रक्चर्ड पैटर्न है। स्टेबिलिटी का सीक्रेट यूनिवर्स कुछ प्रिसाइज कांस्टेंट्स पर ऑपरेट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन मास, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, वैक्यूम एनर्जी डेंसिटी, स्पेस टाइम कर्वेचर। अगर ये थोड़ा भी बदल जाए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर बदल जाता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग हो जाए तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बहुत पास ऑर्बिट करेंगे। अगर वीक हो जाए तो एटम्स बाइंड ही नहीं करेंगे, लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। इसलिए कहते हैं योर बॉडी इज ट्यून्ड टू अ नैरो बैंडविड्थ। मतलब आपका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर स्टेबल है सिर्फ एक स्पेसिफिक रेंज में। फील्ड स्ट्रेंथ्स, एनर्जी डेंसिटी, स्पेस टाइम जियोमेट्री के जैसे रेडियो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड होता है। अगर सिग्नल बहुत अलग फ्रीक्वेंसी पर हो, रेडियो सर्किट सरवाइव नहीं करेगा।
तो यह परमिशन नहीं, यह डिजाइन लिमिट है। इसी तरह आप फिजिकली फ्रीक्वेंसी नहीं बदल सकते, क्योंकि आप उसी फ्रीक्वेंसी की एक्सप्रेशन है। अगर स्पेस टाइम कॉन्फ़िगरेशन ड्रास्टिकली बदल जाए तो एटॉमिक एनर्जी लेवल्स शिफ्ट होंगे, केमिकल बॉन्ड्स टूटेंगे, स्ट्रक्चर कोलैप्स होगा, फिजिकल बॉडी सरवाइव नहीं करेगी। यह डिवाइन रूल नहीं है, यह फील्ड कंपैटिबिलिटी है। टाइम भी बदलता है, रिलेटिविटी कहती है। मास स्पेस टाइम को कर्व करता है, कर्वेचर टाइम फ्लो बदलता है। अगर किसी लेयर में कर्वेचर अलग है तो टाइम भी अलग स्पीड से चलेगा, एनर्जी स्केल्स अलग होंगे, फील्ड इंटरैक्शंस अलग होंगी, रियलिटी के रूल्स अलग हो जाएंगे, कॉन्शियसनेस एंगल। लेकिन अब एक सटल पॉइंट, जब आप सपना देखते हैं आप हिमालय में हो सकते हैं, लेकिन शरीर बिस्तर पर ही है। रेम स्लीप में विजुअल कॉर्टेक्स एक्टिव होती है, इमोशनल सेंटर्स एक्टिव होते हैं, लॉजिक सेंटर सप्रेस्ड होता है, ब्रेन ऑसिलेशंस बदल जाती है। डीप मेडिटेशन में अल्फा, थीटा, गामा सिंक्रोनी बदलती है, न्यूरल कोहेरेंस शिफ्ट होती है, बॉडी अवेयरनेस डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन बॉडी मूव नहीं हुई, इसलिए परसेप्शन, फिजिकल लोकेशन नहीं होता। एक्सपीरियंस चेंज हो सकता है बिना स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट बदले। ये प्रूव नहीं करता कि आप लोक ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन यह दिखाता है सब्जेक्टिव रियलिटी और फिजिकल पोजीशन अलग चीजें हैं। इमेजिन्ड रियलिटी लेयर्ड शीट्स की तरह है, हर शीट एक अलग क्वांटम कॉन्फ़िगरेशन है। आपका शरीर एक शीट पर एच्ड पैटर्न है, ऊपर वाली शीट अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। अगर आप फिजिकल रूप से क्रॉस करें, एटॉमिक बॉन्ड्स अनस्टेबल हो जाएंगे, पैटर्न डिसॉल्व हो जाएगा। फाइनल ट्रूथ साइंस ने लोकस प्रूव नहीं किए, लेकिन फिजिक्स ये क्लियरली दिखाती है। मैटर स्टेबल है, सिर्फ स्पेसिफिक क्वांटम रूल्स के अंदर। स्पेस टाइम कॉन्फ़िगरेशन बदलो, मैटर बदल जाएगा। तो अगर लेयर्ड रियलिटी एग्जिस्ट भी करती हो तो भी फिजिकल बॉडी सिंपली एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि आप मैटर हैं और मैटर ट्यून्ड है एक स्पेसिफिक स्पेस टाइम एनर्जी स्टेट पर। शायद लोग कहीं दूर नहीं है, शायद वे उसी कॉस्मिक फैब्रिक की अलग कॉन्फ़िगरेशंस है, लेकिन उन्हें समझने के लिए हमें स्क्रिप्चर्स और फिजिक्स दोनों की लैंग्वेज सीखनी होगी। और शायद रियलिटी उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट पर देखना चाहेंगे।